हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूं। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम मितेश मकवाना है। मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूं मैं। अब मैं अपने ट्रस्टियों के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। सेकंड नंबर पर हैं मेरे वाइस प्रेसिडेंट दीपा मिलन दोषी, जो सिलवासा से हैं। सेक्रेटरी पर हैं मिस्टर योगेश पटेल, जो सूरत से हैं। ट्रस्टी के रूप में हैं चैताली बेन पटेल, जो सूरत से हैं। और एक ट्रस्टी है पारुलबेन मकवाना, जो वडोदरा से हैं। तो ये मेरे ट्रस्ट ग्रुप था जो एनजीओ का। अब मेरे पहले प्रोजेक्ट के बारे में, मतलब जिसके लिए मैंने ट्रस्ट शुरू किया था, उसके बारे में आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर से पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब ये मेरा सेकंड प्रोजेक्ट के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि इस वीडियो में, ये वीडियो आपको जैसे ही मेरे चैनल पे आप व्यू करोगे तो उसमें और भी वीडियोस रहेंगे जिसमें ट्रस्ट क्यों शुरू किया, किस क्या वर्क कर रहा है, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन उसमें दिया गया है। हिंदी गुजराती दोनों माध्यम से दिया गया है। अब मैं आपको ये मेरे सेकंड प्रोजेक्ट का जो इन्फॉर्मेशन है वो हिंदी के माध्यम से इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूँ। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचा पाऊँ। और आपको ये वीडियो देखने से पहले जैसे कि आपको ये लिंक मिलेगा, तो उसके साथ साथ कुछ फ़ोटोग्राफ्स या पीडीएफ के रूप में आपके पास एक फ़ाइल आएगी। वो फ़ाइल को आपको ओपन करके इस फ़ोटो, मतलब जो भी, जैसे मैं ये मोबाइल में रीड करके आपको बताऊँगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बता पाऊँ। अगर मैं ऐसे ही बोलने जाऊँगा ना तो कुछ स्टेप इधर उधर हो जाएंगे, तो आप वो फ़ोटो में पढ़ने जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा। तो इस वीडियो में मैं जैसे ही मैंने लिखा है उसी रूप में मैं आपको वीडियो में बताना चाहूँगा। तो आपको फ़ोटो देखना है और ये वीडियो देखना है, जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये सिस्टम है। तो अब मैं आपको सिस्टम के बारे में आगे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। अब मैं आपको एक पॉइंट एक बताना चाहूँगा कि इस सिस्टम को सुनने से पहले आपको कुछ जीवन में एक कुछ शब्द चेंज करने बहुत ज़रूरी है। कि जीवन में एक सेंटेंस को मैं भी मानता हूँ, जो मैं आपको इस वीडियो में बोलूँगा कि गरीबी में जन्म लेना है ना, गुनाह नहीं होता है, पर गरीबी में मर जाना गुनाह होता है। क्योंकि उसमें से बदलने के लिए आपने क्या किया, कौन सा रिस्क लिया, किस चीज़ पर आप आगे बढ़े, वो बहुत बड़ा पॉइंट होता है। तो ये सिस्टम को देखने से पहले आपको मैं इतना सेंटेंस इसलिए बताया क्योंकि हर किसी को चेंज होने का मौका एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। अब वो अपॉर्चुनिटी आप कब सिलेक्ट करते हैं ना, वो आपके ऊपर रहता है। और ये सिस्टम को आप जिस नज़र से देखोगे ना, उस नज़र से आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने इसको एक ध्येय के रूप में, एक विज़न, एक मिशन के रूप में शुरू किया है। और वो मिशन आपको मेरी सिस्टम की एंड आते आते, मतलब ये वीडियो के एंड आते आते आपको पता ही चल जाएगा। पर फिर भी मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से चश्मे हम पहनता है ना, उस तरीके के चश्मे में हमको दिखता है। जैसे हम अच्छाई के पहनेंगे तो सिस्टम में आपको पूरा अच्छाई दिखेगा। और अगर आप भूल निकालने का या कहीं ना कहीं कमी निकालने का सोचेंगे तो आपको सिस्टम में हर जगह कमी दिखेगी। तो अब आपके चश्मे कैसे, वो आपके ऊपर है। और मेरा ध्येय है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही तरीके से मैं इस सिस्टम के बारे में बता पाऊँ। तो अब मैं सिस्टम के ऊपर जाऊँगा कि मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट के द्वारा समाज के मध्यम और गरीबी रेखा नीचे जीने वाले परिवारों के लिए एक अनोखी सिस्टम की रचना। यह किसी भी प्रकार का मार्केटिंग या चैनल प्लान नहीं लिया गया है। मतलब कहने का अर्थ इतना ही है कि ये सिस्टम में मार्केटिंग सिस्टम को नहीं लिया गया है। क्योंकि मार्केटिंग मतलब क्या है, आज जनरली लोग नेटवर्क मार्केटिंग सब लोग कर रहे हैं। तो मार्केटिंग में क्या होता है कि आप टीम डेवलप करता है, पर वो टीम काम ना करे ना, पूरी ज़िंदगी आपको वो टीम को संभाल के रखनी पड़ती है। जबकि ये सिस्टम में ऐसा नहीं है। ये एक प्योरली सिस्टम है जो आप डिटेल में देखेंगे पूरा अंत तक, तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, यहाँ पर किसी भी तरीके का मार्केटिंग नहीं है, या आप खुद ही बोलेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं यार। और ये सिस्टम परिवार टू परिवार है। मतलब एक परिवार दूसरे परिवार को दान के रूप में, हेल्प के रूप में मदद करेगा। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे कि एक गांव है, उस गांव में किसी एक व्यक्ति के यहाँ पे कोई प्रसंग है और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्रसंग ले पाए। तो पॉसिबिलिटी है कि पूरे गांव में से सब लोग इकट्ठा हुए, किसी ने 50 रुपया निकाला, किसी ने 10 रुपया निकाला, किसी ने 100 निकाला, किसी ने 1000 निकाला। ऐसा करके 50,000 रुपये तक इकट्ठा कर लिए। और वो भी ऐसे पैसे जिसको कोई, मतलब 10 रुपया देने के बाद उसको ये टेंशन नहीं है कि चलो ये चला गया तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे 10 रुपये दिए हैं जो खर्च करने से उनको कोई टेंशन नहीं है, मतलब नुकसान ना हो, ऐसा पैसा निकाल कर उन लोगों ने इकट्ठा करके वो बंदे को दिया। और उस बंदे का वो प्रसंग सुलझ गया। तो बस ये भी एक ऐसी सिस्टम है कि ये सिस्टम से बहुत सारे लोग इंडिया में अपनी मजबूरी को, अपनी ज़रूरत को पूरा कर पाएंगे। और आगे मैं इंफॉर्मेशन में बताऊंगा, जैसे जैसे
जो एग्जाम्पल का समय आएगा तब मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस तरीके से मैंने इसको ध्येय के साथ शुरू किया है। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ूँगा सिस्टम में। तो ये सिस्टम का सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि तिजोरियों में रहे पैसे को बाहर निकालना और समाज के अनेकों व्यक्तियों तक पहुंचाना। मतलब अगर घर की तिजोरियों में पैसा पड़ा रहेगा ना, तो वो पैसा बढ़ के नहीं आने वाला। पर अगर वही पैसा बाहर निकलेगा, 100 लोगों के हाथ में जाएगा, तो हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ आपके उस अमाउंट से कमाएगा। और मानो कि 1 साल के अंदर आपके माध्यम से 100 लोगों तक पैसा गया और वो पैसा आपके पास वापस आया। आपने किसी से 1 रुपया नहीं लिया, पर जिन जिन लोगों के पास गया उनमें से किसी ने 1000 कमाया, किसी ने 10,000 कमाया, किसी ने 15,000 कमाया, ऐसा करके 50,000 रुपया भी इकट्ठा किया। तो सोचिए कि 1 साल के अंदर अगर आपकी तिजोरी में 1,00,000 रुपया पड़ा रहता, तो क्या वो 50,000 बन के बाहर आता? नहीं ना। पर वो जब बाहर निकला तो 50,000 बन के आया, प्लस कि जो जो भी जहाँ जहाँ भी खर्च किया ना, तो उससे भारत सरकार को भी फायदा हुआ। मतलब पैसा बाहर निकलने से सरकार को फायदा है, व्यक्तियों को फायदा है, और उससे मनी टाइम, मतलब मार्केट में अगर पैसा बाहर निकलेगा ना, तो ट्रांजैक्शन होता रहेगा। पर पैसा घर पे कैश में रखा जाएगा तो ट्रांजैक्शन कुछ होगा नहीं। तो ये सिस्टम से पूरा पैसा बाहर निकलेगा। जैसे ही इंडिया इसके साथ जुड़ता जाएगा तो पैसा बाहर निकलता जाएगा और लोगों की जो समस्या है उसको सुलझती जाएगी। अब मैं और इन्फॉर्मेशन में आगे बढ़ूंगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ओके, छोटी छोटी रकम में आपको बड़ी रकम का फ़ायदा इस सिस्टम से मिलेगा। अब मैं आपको मेन चीज़ ये बताना चाहूँगा कि अभी जैसे कि कोरोना का टाइम चल रहा है, हर कोई घर में बैठा हुआ है, लॉकडाउन है, बहुत कम ऐसे लोग हैं, 30 to 40% लोग जिसके पास कोई ना कोई ऐसी जॉब है जहाँ पे वो लोग अभी भी जॉब कर रहे हैं, वो सरकारी मतलब ये कोरोना में भी सेवा दे रहे हैं। पर 60% से 70% लोग ऐसे हैं जो घर पे हैं, उनका बिजनेस अभी वो कर सके ऐसी पोजीशन में नहीं है, क्योंकि कोरोना में उनका बिजनेस हो ही नहीं सकता है। तो इस टाइम पर वो क्या कर रहे हैं, घर पर मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, ऐसे समय बिता रहे हैं। अगर यही समय को वो लोग इस सिस्टम को देखें और इस सिस्टम को और लोगों तक पहुंचाएं, तो वो घर बैठे बैठे भी कुछ ना कुछ मदद इस सिस्टम के द्वारा ले सकते हैं। वो मदद किस तरीके से ले सकते हैं, तो वो पूरा इस सिस्टम को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कितनी मदद ले सकते हैं और कितनी मदद एनजीओ आपको इस सिस्टम के द्वारा करेगा। तो इस तरीके से पूरा काम करना है। अब मैं आपको इस सिस्टम के मेन टाइटल पर ले जाऊंगा कि इस सिस्टम का नाम हमने रखा है मिशन गरीबी हटाओ सिस्टम। अब ये नाम कैसे इस पर सूट होता है वो आपको आखिर तक पता चल जाएगा। अगर कहीं आपको नहीं पता चला तो भी मैं आखिरी में तो बताऊंगा ही कि इस सिस्टम का नाम मैंने ये क्यों रखा था। अब मैं सिस्टम के ऊपर जाऊंगा। जैसे कि हमारे सिस्टम में सामान्य परिवार जुड़ने से पहले 3,000 रुपये एक बार डोनेट करेगा। मतलब आप जैसे जुड़ेंगे तो आपको एक बार 3,000 रुपये की अमाउंट डोनेट करनी होगी एनजीओ को। और ये पूरा सिस्टम है ना, परिवार टू परिवार बनाया गया है। मतलब परिवार में से कहीं कोई एक व्यक्ति ही जुड़ सकता है इस तरीके से। तो आप ये जो पैसा डोनेट करेंगे वो डोनेट आपको बैंक के माध्यम से करना है, क्योंकि अभी किसी को कैश देना नहीं है या किसी से कैश लेना नहीं है। आपको डायरेक्टली एनजीओ के अकाउंट में जो अकाउंट नंबर आपको उस मैसेज के पोस्ट में जहां आपको ये लिंक मिलेगी वीडियो की, उसके साथ उसमें लिखा हुआ होगा, वो अकाउंट नंबर पर या कंपनी का एनजीओ का जो QRC कोड है उसके ऊपर आप भेज सकते हैं अमाउंट। तो उसमें आप ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं, जैसे बैंक की जो एप्लीकेशन है उसके माध्यम से। अगर वो ना हो तो गूगल पे, फ़ोनपे, अभी ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन चल रही है, पेटीएम है, उसके माध्यम से भी आप पूरा पैसा सेंड कर सकते हैं एनजीओ के अंदर। और उसका प्रूफ लेकर आपको सेंड करना होगा, स्क्रीनशॉट या फ़ोटो निकाल कर, क्योंकि कई एप्लीकेशनों में स्क्रीनशॉट नहीं निकलते, तो उसका फ़ोटो निकाल कर। या एक और ऑप्शन रहेगा कि आपको जो डिडक्शन, बैंक का डिडक्शन, किसी का मतलब चलो ये ऑप्शन ना हो कि चलो दूसरा फ़ोन नहीं है तो फ़ोटो कैसे निकालें, तो आपके पास जो बैंक में से पैसा कटता है ना, उसका एक मैसेज आता है। वो मैसेज में ट्रांजैक्शन आईडी रहेगा, मतलब वो पूरा मैसेज आपको कॉपी कर कर भेजना रहेगा किसको, जिसने आपको ये डेटा शेयर किया है, ये प्रीफर किया है एनजीओ के बारे में, ये प्रोजेक्ट के बारे में प्रीफर किया है, उसको आपको शेयर करना रहेगा, जिसके माध्यम से आप इस सिस्टम के साथ जुड़े हैं। तो उसको भेजने के बाद वो जैसे ही सिस्टम तक पहुंचाएगा तो उसके 72 घंटों के अंदर अंदर आपके ऊपर एक मेल आएगा, जिस मेल के अंदर सिस्टम की मेल आईडी से मेल आएगा।
वो मेल के अंदर एक लेटर रहेगा जिसमें 7 नाम लिखे होंगे। उसमें पहला नाम आपका होगा और आपके पहले जो भी सिस्टम में लोग आ चुके हैं उनका नाम रहेगा। जैसे कि अभी सिस्टम की नई शुरुआत है, तो शुरुआत में कहीं जगह पर सिस्टम का नाम होगा। शुरू में जितने लोग रहेंगे उसके ऊपर सिस्टम रहेगा। जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे सिस्टम बाहर निकलता जाएगा। 7 पोजीशन ही रखी गई है तो 7 नाम ही रहेंगे। जैसे जैसे लोग लेवल पर पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे सिस्टम में से सिस्टम बाहर निकलता जाएगा। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम में रहेगा। और इसको एक दूसरा ऑप्शन भी रखा गया है कि किसी को ईमेल एक्सेस करना नहीं आता है तो हम व्हाट्सएप के माध्यम से भी ये डेटा शेयर करेंगे, भेजेंगे आपको, ये लेटर भेजेंगे। तो ये एक ऑप्शन भी रखा गया है। और लॉकडाउन के माध्यम में अब आपको ये रकम कहाँ से लानी, जैसे कि वो लेटर आप पढ़ेंगे ना तो वो लेटर में आपको देखने को मिलेगा एक नाम रहेगा, एड्रेस रहेगा, उनका पता रहेगा और तीसरे कॉलम में रहेगा दान की रकम। जैसे जैसे पहले नंबर पर आप हैं तो आपके सामने 00 लिखा होगा, क्योंकि आपको जो अमाउंट भेजनी है वो मतलब शुरुआत में आप जुड़े हैं तो आपको अभी कोई अमाउंट नहीं भेजनी, बट आपको डोनेट करवाना है। तो वो जो नाम लिखा है उसके सामने, जैसे दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति रहेगा उसके सामने 1200 लिखा होगा, तीसरे नंबर पर जो रहेगा उसके सामने 1200, चौथे नंबर पर 1200, पाँचवें नंबर पर 1350, छठे पर 1350 और सातवें पर 1350। ये जो अमाउंट लिखी रहेगी ये आपको डोनेट करने के लिए ढूंढना होगा। अब मैंने पहले ही बताया, आपने 3000 रुपया एनजीओ को एक बार डोनेट किया सिस्टम में जुड़ान के लिए, आप जुड़ गए उससे। अब आपको डुप्लीकेशन करना है। क्या डुप्लीकेशन करना है, तो वो इस तरीके से है कि आपको सिस्टम में आपको सिस्टम में 4 लोगों को जोड़ना होगा, मतलब 4 परिवारों को जोड़ना होगा। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये सिस्टम में परिवार में से कोनो एक व्यक्ति ही जुड़ सकता है, अनेकों व्यक्ति जुड़ नहीं सकते हैं। तो परिवार में से एक जोड़ा जाएगा, तो मतलब 4 परिवारों को आपको जोड़ना है। अब ये जोड़ने के लिए भी आपको एनजीओ हेल्प करेगा। किस तरीके से, तो हमने ये सिस्टम को पूरा डिजिटल माध्यम से लिया है। जैसे कि आपको इसको व्हाट्सअप से शेयर करना है, ये जो वीडियो है, ये जो वीडियो लिंक रहेगा वो आपके पूरे मोबाइल के अंदर रहेगा। तो वीडियो लिंक को आपको शेयर करना है। शेयर किया आपने, कहीं से आपको रेफरेंस आया, वो रेफरेंस को समझाने का पूरा एनजीओ का काम है। आपको कॉन्फ्रेंस कॉल लगाकर एनजीओ से बात करवानी है, एनजीओ उनको पूरा इन्फॉर्मेशन देगा। मतलब आप ये सिस्टम में सिर्फ माध्यम बनेंगे, कोई जवाबदार व्यक्ति नहीं कि आपकी जवाबदारी सामने वाला बंदा जुड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो पूरे का पूरा इन्फॉर्मेशन सिस्टम से लेगा, एनजीओ से लेगा, एनजीओ उसको पूरी इन्फॉर्मेशन देगा। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम में रहेगा। तो मैं उसकी डिटेल में मैं आपको आखिर में बताऊंगा, अभी मैंने सिर्फ बेसिक आपको बता दिया। तो इस तरीके से आपको 4 लोगों को जोड़ना है। उन 4 लोगों को जुड़ने के बाद भी क्या करना है कि उनको भी और 4 लोगों को जोड़ना है। मतलब इस तरीके से सिस्टम को डुप्लीकेट करना है। मतलब यहाँ पर आपका काम क्या है, एक बार आप जुड़े, उसके बाद 4 लोग जोड़ दिए, आपका काम फिनिश। उन 4 लोगों को सिस्टम मदद करेगा और 4 लोग जोड़ने में, उनके जैसे 4 हो गए, उनका काम फिनिश। उन 4 को और हेल्प करेगा, उनके 4 हो गए, उनका काम फिनिश। मतलब यहाँ पर आप 4 लोगों को ला दिए, आपका काम फिनिश हो जाता है। फिर आपको आगे टीम को संभालते रहना, ये यहाँ पे नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे मार्केटिंग नहीं है, तो इस तरीके से है कि यहाँ पर एक बार आपने 4 सिस्टम में ला दिए, फिर आपको उसको संभालते रहना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर पूरा संभालने का काम डायरेक्टली एनजीओ करेगा, सिस्टम करेगा। तो इस तरीके से अब मैं आपको थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ समय मर्यादा रखी गई है कि जैसे ही आप जो जुड़ाव कर रहे हैं, जो जोड़ रहे हैं, उसको 1 महीने में करना रहेगा। ये 1 महीने का सिस्टम इसलिए रखा है कि जो विज़न से मैंने इस सिस्टम को डिज़ाइन किया है वो पूरा हो। अगर मैं इसमें कोई समय मर्यादा ना रखूँ ना तो 2 साल 5 साल में भी कोई कुछ नहीं करेगा। और अगर 1 महीने की समय मर्यादा रखी गई है तो 7 पोजीशन है, तो 7 पोजीशन को कंप्लीट करने में 7 महीना लगेगा। तो मैंने जिस विज़न को यहाँ पे रखा था वो ये था कि भाई अगर कोई माँ बाप हैं जिनको घर में प्रसंग आ गया है, अब उनको 1 साल के बाद प्रसंग लेना है, तो उसमें मतलब जीवन भर कमाई की होती है ना, तो शादी ब्याह में कम पड़ जाती है। तो अगर ऐसे कोई सिस्टम उनके सामने आए ना, तो ये सिस्टम में मेहनत करके वो 1 साल में वो पैसा बना सकते हैं, उतना अर्निंग ले सकते हैं। दूसरी चीज़ कि दूसरा जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि बच्चों को बड़ा करने में दिक्कत नहीं होती, बट जब उनको पढ़ाई के लिए आगे जैसे यूनिवर्सिटी लेवल का एजुकेशन हो, या आप उसके और एक स्टेप बढ़े कि कोई मेडिकल में जाना चाहता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मेडिकल की बहुत बड़ी बड़ी फीस होती है जो मध्यम वर्गीय परिवार कभी इकट्ठा नहीं कर पाते हैं और बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। तो अगर ऐसी कोई सिस्टम उनके सामने आए और उनको पता है कि उनके बच्चे को मेडिकल में जाना है, तो वो ऐसे सिस्टम में मेहनत करके यहाँ से उतना फंड लेकर
वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चों को आगे ले जा सकते हैं। तो ये सिस्टम इस तरीके से लाभ करेगा। तो यहाँ पे मैंने इसलिए समय मर्यादा रखी है कि 1 महीने की समय मर्यादा में ये करना रहेगा। अब 1 महीने की समय मर्यादा में कुछ कुछ बंदे ऐसे भी आ जाएंगे जिनसे शायद ना हो पाए, तो ना हो पाए ऐसा सब यहाँ पे वर्ड आएगा ही नहीं, क्योंकि ना हो पाए कब हो सकता है, जब आपको खुद जुड़ने हैं और आपको उनको खुद समझाना है और फिर जोड़ना होता ना, तो शायद हो सकता था। बट यहाँ पर आपको सिस्टम हेल्प करेगी, सिस्टम उनको समझाएगी। हाँ, सिस्टम कन्वेंस करने का काम नहीं करेगी, किसी को भी कन्वेंस नहीं करेगी। सिस्टम जो भी है पूरा इन्फॉर्मेशन दे देगी, फिर उनको आखिरी में एक ही सवाल पूछेगी, क्या आपको लगता है सर कि ये सही है, ये सिस्टम और लोगों तक जाना चाहिए, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप सिस्टम में कब जुड़ना चाहेंगे। सिस्टम सिर्फ इतना पूछेगी। अगर वो बोलता है कि हाँ यस आज से ही मैं जुड़ना चाहूँगा, तो सिस्टम में एक्टिवेट करें। अगर वो मना करते हैं तो सिस्टम उनको कन्विंस करने का प्रयास करेगी नहीं। तो मतलब जितने ज़्यादा प्रोस्पेक्ट को आप डायरेक्टली सिस्टम से मिलाएंगे, सिस्टम में लाएंगे, क्योंकि सिस्टम में यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा भी चालू कर दी गई है कि दिन में 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है। आप रेगुलरली ऑडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी सिस्टम की पूरी इन्फॉर्मेशन उनको दिलवा सकते हैं, या एक और माध्यम जो ये वीडियो लिंक के माध्यम से रहेगा कि आप इनको वीडियो लिंक शेयर कर दीजिए, उनको कॉल करके बता दीजिए कि इस वीडियो लिंक को पूरा देख ले, तो उनसे पता चल जाएगा। तो इस तरीके से तो मतलब वो 1 महीने में हो ही जाएगा इजीली। पर अगर कहीं नहीं होता है, किसी को 1 महीना देर हो जाता है, 2 महीना, तो यहाँ से ज़्यादा हम 3 महीना सिस्टम में वेट करेंगे कि 3 महीने तक आपको वापस अपना जुड़ान एक्टिवेट करवाना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीने के बाद अगर ये नहीं होता तो आपका जुड़ान स्टॉप कर दिया जाएगा। अब आपको उसको वापस एक्टिवेट करवाने के लिए 3 महीने का समय दिया जाएगा। 3 महीने में अगर आप वापस आते हैं तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस रहेगा, तो बोला आपको प्रेसिडेंट को कॉल करना है, यानी कि ट्रस्ट में कॉल करना है, प्रेसिडेंट से बात करनी, यानी कि मुझसे बात करनी रहेगी, और जिसमें आपको अपना जो जेन्युइन कारण रहेगा कि आप क्यों नहीं कर पाए 1 महीने के अंदर, वो कारण बताना रहेगा। अगर आपका कारण सही रहा तो आपको सिर्फ 1 रुपया डोनेट करना रहेगा ट्रस्ट में, जिससे ट्रस्ट की एक रसीद बनेगी चैरिटी स्लिप की, और वो रसीद आपको भेज जाएगी और आपको वो ईमेल आईडी या व्हाट्सएप के माध्यम से उनको वापस करनी रहेगी, वापस भेजनी रहेगी, और वो जैसे ही सिस्टम में डाली जाएगी आपका एक्टिवेशन फिर से 1 महीने के लिए शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस रहेगा। जब भी आपका एक्टिवेशन बंद हो जा रहा है, मानो कि 4 करने में देर हो रही है, आपका एक्टिवेशन बंद रहा है, तो वापस आपको यही प्रोसेस करना होगा। मतलब इसको 1, 2 बार, 3 बार भी आप प्रोसेस एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो 3 महीने तक आपका वेट किया जाएगा, जिससे क्या है कि सिस्टम में अगर नीचे कोई काम शुरू कर दिया हो गया हो तो उसको हम आगे बढ़ा पाए। अगर आप 3 महीने के अंदर ये सिस्टम का प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाते तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, और आपका जो आपकी ओर से जो 3000 रुपये आया था वो फंड के रूप में आया था, टोटल दान के रूप में आया था, तो उसको ट्रस्ट में जमा कर लिया जाएगा। तो मैं ये आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि अगर आप 3000 रुपये सिस्टम में दे रहे हैं तो आपको ये याद रखना है कि आप वो दान कर रहे हैं, सिस्टम को, ट्रस्ट को दान कर रहे हैं, तो वो पैसा आपको रिफंड नहीं मिलेगा। हाँ, सिस्टम डुप्लीकेट करेंगे तो सिस्टम के माध्यम से आएगा, वो किस तरीके आएगा आप आगे सिस्टम में देख पाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको मर्यादाएं बता दी, जुड़ान बता दी, अब मैं आपको सिस्टम में जो फंड इकट्ठा हो रहा है उसकी प्रोसेस कैसे बांटा जाएगा उसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे 3000 रुपया 4 परिवारों से लिया गया तो टोटल होता है 12,000 रुपया, जो एनजीओ के अकाउंट में पड़ा है, जो वेरीफाई होने के बाद 4 लोगों का जुड़ाव सिस्टम में एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पर क्या है कि ये जब पैसा आएगा तब आपको एक फॉर्म फिलअप करके भेजना रहेगा, जो पेज नंबर 6 पर रहेगा, जो आपके अंदर पेज नंबर 6 के ऑप्शन में रहेगा, जिसमें सबका नाम, पता, एड्रेस, आधार नंबर, वो सब डिटेल भरना रहेगा, और नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे ट्रांजैक्शन आईडी, जिसमें जो आपको स्क्रीनशॉट प्रूफ आए हैं नीचे से, जो 3-4 लोगों ने सिस्टम में 3000 जमा किए उन सब के, तो उसका ट्रांजैक्शन आईडी लिख कर आप, अभी मानो कि लॉकडाउन का सिस्टम है, अगर ये वीडियो देख रहे हैं और आपका 4 लोग हो गए लॉकडाउन के अंदर ही, तो लॉकडाउन में क्या है आप बाहर नहीं जा पाएंगे, तो आपको कोई भी कोरा कागज़ या लिटी वाला कागज़ लेकर उसके ऊपर लिख कर आप भेज सकते हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद इसको आपको सही से जो प्रिंट आपके ऊपर आई है वो प्रिंट के अंदर भर के देना होगा। अब लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो लॉकडाउन के अंदर इस तरीके से कोई भी कोरे कागज़ पर या लिटी वाले कागज़ पर उसकी डिटेल लिख कर आप हमें सेंड कर देंगे, ईमेल कर देंगे या व्हाट्सअप कर देंगे तो चलेगा। तो ये होते ही ये सिस्टम इस तरीके से चलेगा कि 3000 4 लोगों की मतलब टोटल 12,000 रुपये टोटल सिस्टम में रहेंगे, जिसमें से 3000 आपको परत किए जाएंगे। आपने जो एक बार मेहनत की सिस्टम में और 4 लोगों को लाने के लिए, इसके लिए आपको दान के रूप में परत किए जा रहे हैं, मतलब वापस किए जा रहे हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि यहाँ सिस्टम में क्या है कि जैसे ही आप 4 लोग जोड़े आपके 3000 वापस, उन लोग 4 लोग जोड़ते हैं उनके 3000 वापस, वो लोग 4 जोड़ते हैं उनके 3000, मतलब ये एक सिस्टम है। यहाँ पर किसी का पैसा हमको नहीं चाहिए, पर उस सिस्टम के माध्यम से
उस पैसों के माध्यम से बहुत लोगों को मदद की जा सकती है। तो यहाँ पे जैसे ही आप 4 करते हैं आपको वापस किए जाते हैं, तो जो आप फंड दे रहे हैं, जो दान दे रहे हैं, वो आपको वापस भी किया जाता है सिस्टम के माध्यम से। तो और अगर मैं आपको आगे सिस्टम में बढ़ूंगा तो आखिरी में बचते 3000 देने के बाद सिस्टम के पास बचेंगे 9000 रुपया, और 9000 में से 7650 रुपया उन लोगों को बांटे जाएंगे जिस पर आपके पास जो लेटर आया था उसमें दूसरे नंबर पर 1200 थे, तीसरे नंबर पर 1200, चौथे नंबर पर 1200, तो उन सबको 1200 बांटे जाएंगे ट्रस्ट की ओर से। और जो 5वें नंबर पर थे उनको 1350, छठे पर 1350 और 7वें पर 1350, तो उन सबको 1350 बांटे जाएंगे। टोटल 7650 होते हैं। तो इतना अमाउंट उनको बांटा जाएगा। उसके बाद सिस्टम के पास बचेगा 1350 रुपये। तो ये जो 1350 रहेगा ना, वो सिस्टम के अंदर जमा हो जाएगा। ये सिस्टम का मतलब एक्टिवेशन चार्ज मान लीजिए, या एडमिन चार्ज मान लीजिए, जीएसटी वीएसटी जो भी कुछ भरना, जो भी गवर्नमेंट में देना रहेगा वो इसमें से दिया जाएगा। ये फंड में से ही दिया जाएगा। आपको जो अमाउंट दी गई, मतलब बोलो बताया गया कि 3000 रुपये आपको दे रहे हैं, तो 3000 में से 1 रुपया भी काटा नहीं जाएगा। ना कोई एडमिन चार्ज, ना किसी भी तरीके का चार्ज आप में से काटा नहीं जाएगा। 1200 बताया है तो 1200 आपको पूरा जमा कर दिया जाएगा। 1350 बताया तो 1350 पूरा जमा कर दिया जाएगा। मतलब आपके पैसों में से 1 भी रुपया काटा नहीं जाएगा। ये जो सिस्टम में जो आखिरी में बच रहा है, जो सिस्टम आपको सर्विस दे रहा है, उसमें ये खर्च होगा। जैसे सिस्टम आपको क्या क्या सर्विस दे रहा है, तो सबसे पहली सर्विस रहेगी वेलकम कॉल। जैसे ही आप सिस्टम के साथ जुड़ेंगे, सिस्टम की ओर से आपको एक वेलकम कॉल आएगा। दूसरी सर्विस रहेगी कि यहाँ पर पूरा सिस्टम को समझाने के लिए, उनसे जुड़ने से पहले बात करने के लिए, उनके सवालों का जवाब देने के लिए सिस्टम आपके लिए कॉल की सुविधा एक्टिवेट रखेगा कि कभी भी आप हमारे सिस्टम को कॉल करके आप उसका इन्फॉर्मेशन नए व्यक्तियों को दिलवा सकते हैं। उसके लिए अभी मानो कि शुरुआत है, तो शुरुआत में डायरेक्टली मैं हैंडल करूँगा। जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे फिर मैं कुछ लोगों को दूंगा, और जिस तरीके से मतलब पूरा सिस्टम 1000 से ऊपर हो गया तो उसके बाद एक टोल फ्री नंबर हायर करूँगा, जिससे और भी कस्टमर केयर अधिकारी को बिठाकर आपकी कॉल को हैंडल करवा पाऊँ। क्योंकि आप जितने भी लोग डायरेक्टली कॉल करेंगे तो कस्टमर केयर में ट्रांसफ़र होगा, और वो आपके नए क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन देंगे, मतलब नए व्यक्तियों को इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम चलेगा। तो इसमें जो एक्सपेंस होगा ना, वो इस 1350 में से होगा। मतलब जब जब जैसे जैसे ग्रुप बनते जाएंगे 1350 सिस्टम के पास बचते जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम में रहेगा। अब मैं उसके एक स्टेप आगे लूँगा कि 7 लेवल का ये सिस्टम पूरा होते होते कितना टाइम लगेगा। अगर एक एक महीने के अंदर काम हो रहा है तो 7 महीने में पूरा हो जाएगा। अगर कोनो व्यक्ति ऐसा हो रहा है कि 1 महीना उनको देर लग गई तो 8 महीने में, या अधिक से अधिक 1 साल में ये सिस्टम पूरा हो जाएगा। और ये सिस्टम से आपको कितना पैसा आएगा, कितना दान मिलेगा, तो बोला 75,58,400 की धनराशि आपके अकाउंट में छोटी छोटी अमाउंट के रूप में आएगी। अब जैसे इतनी धनराशि आती है तो कई लोगों को लगेगा कि इतनी बड़ी धनराशि क्यों, तो मैंने पहले ही बताया कि मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ने के लिए बहुत बड़ी राशि चाहिए। तो मैंने इस धनराशि को, ये सिस्टम को बनाने से पहले मेडिकल को देखा था कि मेडिकल स्टूडेंट को अगर पैसा चाहिए तो वो ये सिस्टम से कमा सकता है, मतलब वो सिस्टम से हेल्प ले सकता है। और वो एक ऐसी धनराशि है जिसको आपको वापस नहीं करना है। मतलब ये किस तरीके से आ रही है उसके बारे में भी मैं आपको स्ट्रक्चर से बताऊँगा, पर ये धनराशि आपको वापस नहीं करनी है। जैसे कि अभी आप बैंक में लोन डालते हैं तो लोन का फाइल चार्ज, फिर एजेंट चार्ज, लोन पास होने के बाद एजेंट को कमीशन, उसके बाद लोन का पूरा अमाउंट भरो, उसके साथ साथ इंटरेस्ट भरो, तो इतना सब होता है। जबकि यहाँ पर ये सिस्टम में अगर आप जुड़े और इस सिस्टम को आगे बढ़ाया तो यहाँ पर आपको जो धनराशि दी जा रही है उसको आपको वापस नहीं करना है। सबसे अच्छा पॉइंट ये है। दूसरी कि मैं आपको ये सिस्टम लखपति बनाने के लिए नहीं बना रहा हूँ भाई साहब, मैं ये सिस्टम आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ कि आपकी जीवन की ज़रूरियात पूरी हो, जो मजबूरियाँ हैं वो पूरी हो, जो माँ बाप की उम्मीदें होती है बच्चों के लिए, परिवार के लिए, अपने घर के सदस्यों के लिए, वो उम्मीदें इस सिस्टम से पूरी हो। बस मैंने इसलिए इस सिस्टम को डिज़ाइन किया, इसलिए मैंने परिवार में से किसी एक बंदे को ही जुड़ने का ऑप्शन दिया है। हाँ, ये है कि आप 7वां लेवल कंप्लीट करके आप वापस जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, पर एक बार एक ही व्यक्ति रहेगा सिस्टम में, इससे अधिक नहीं। तो अब मैं सिस्टम के मेन स्ट्रक्चर पर जाऊँगा। इस सिस्टम के मेन स्ट्रक्चर में क्या है कि आप जैसे जुड़े, आपके ऊपर 7 लोगों का लेटर आ गया, आपने और 4 बंदों को जोड़ा, तो उससे मानो कि आपने जो पहले 4 बंदों को जोड़ा था उनमें से जो पहला बंदा है उसने अपने 4 कर लिए, तो उसे उधर से आपको 1200 निकलेंगे, क्योंकि उसमें आप दूसरे नंबर पर रहेंगे तो आपके ऊपर 1200 अमाउंट निकलेगी। फिर दूसरे वाले ने भी 4 लोग कर लिए तो उधर से 1200 निकलेंगे। तीसरे ग्रुप वाले ने भी 1200 कर लिए तो उधर से 1200 निकलेंगे। चौथे ग्रुप वाले ने 4 कर लिए तो उधर से 12, मतलब टोटल 1200 4 बार निकलेंगे, तो टोटल 4800 आपको सेकंड पोजीशन पर मिलेंगे। आप
जैसे वो जो नए आए थे वो लोग अपना 4 कर लेते हैं, तो वो जो नए हुए उनके अंदर आपका नाम हो जाएगा तीसरे नंबर पर। तो उधर आपके नीचे अब वो 4 थे, तो 4 लोग लाएंगे तो 16 हो जाएंगे, मतलब 16 बार आपको 1200 रुपया आएगा, मतलब टोटल 19,200 रुपया आएगा। उसके बाद 64 लोग हो जाएंगे तो 64 बार आपको 1200 रुपया आएगा, वो हो जाएगा 76,800 रुपया। और उसके बाद 256 लोग हो जाएंगे, तो 256 लोग, अब 5वें लेवल पर आप पहुंच चुके हैं, तो 5वें लेवल के अंदर 1350 की धनराशि दी गई है। तो ये धनराशि 1350 की धनराशि 256 बार आएगी, तो टोटल 3,45,600 रुपया पर छोटी छोटी अमाउंट में आपके अकाउंट के अंदर जमा होगा, जिससे आप गवर्नमेंट को भी जवाब दे सकते हैं कि इस तरीके से आपको हेल्प आई है। और उसके नीचे मतलब जैसे ऊपर पहुंचोगे तो 6ठे नंबर पर कुछ 1024 लोग हो जाते हैं, तो 1024 लोग 1350 की धनराशि भेजेंगे, तो कुछ 13,82,400 की धनराशि आपके अकाउंट में धीरे धीरे करके जमा होगी। और जैसे ही आप 7वें नंबर की पोजीशन पर पहुंचोगे तो वहां पर आपको 4,096 लोग हो जाएंगे। 4,096 लोग 1350 की धनराशि देंगे, मतलब टोटल 55,29,600 की धनराशि आपके अकाउंट में, मतलब टोटल आपके अकाउंट में कितना पैसा आएगा वो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, पर वो कैसे आएगा, 4800, 19,200, 76,800, 3,45,600, 13,82,400 और 55,29,600, ये जो धनराशि टोटल मिलाएंगे आप तो 75,58,400 की धनराशि बनेगी। तो ये धनराशि आपको वापस नहीं करनी है, ये एक ऐसी धनराशि है जो आपको मेहनत करने से, एक बार मेहनत करने से ये सिस्टम से मिली है। तो इसी के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि सिस्टम में मुझे ऐसे लोग चाहिए जो डुप्लीकेशन कर पाए, न कि ऐसे लोग जो एक बार देकर बैठ जाएं, क्योंकि एक बार देकर बैठने वाले लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बार उनको 4 लोगों को लाना है, बस उनका काम यहाँ पे फिनिश हो जाता है। उसके बाद उन चारों को आगे हैंडल करने के लिए डायरेक्टली एनजीओ सिस्टम है। तो बहुत ईजी प्रोसेस से ये सिस्टम से आप एक ऐसी धनराशि ले सकते हैं जिससे आप अपने जीवन की हर एक मजबूरी, हर एक इच्छा, हर एक तमन्ना को पूरी कर सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा और आगे सिस्टम में बढ़ाऊंगी कि ये सिस्टम कंप्लीट होते होते सिस्टम के साथ कितने लोग हो जाएंगे, तो बोला 4, 16, 64, 256, 1024 और 4,096, मतलब टोटल 5,460 लोग हो जाएंगे। तो उसके ये तो सिर्फ चौथा भाग हुआ, अगर उसके चौथा मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे सिस्टम में 21,840 लोग रहेंगे, परिवार के व्यक्ति रहेंगे, क्योंकि परिवार से किसी एक व्यक्ति को जुड़ने का मतलब टोटल 21,840 परिवार इस सिस्टम में रहेंगे। अब इस सिस्टम के चौथे भाग यानी कि 5,460 परिवार, क्योंकि 4 लोगों से हमने एक ग्रुप बनाया है, तो 4 लोगों के मुताबिक अब आपने इतना पैसा इस सिस्टम से डोनेशन में, दान के रूप में लिया, आपको फ़ायदा हुआ। आप जहाँ पे भी खर्च करेंगे, जिधर भी जाके खर्च करेंगे, हर जगह पर भारत से कुछ भी खरीदेंगे, हर जगह पर टैक्स देना पड़ेगा, तो आप भारत को भी इनकम देंगे। बैंक में आपके पैसा रहेगा तो उधर से भी आपका टैक्स कट आउट होगा, तो उससे भी भारत को फ़ायदा होगा। अब ये सिस्टम को कैसे फ़ायदा होगा, सिस्टम को क्या फ़ायदा होगा कि एनजीओ के पास क्या बचेगा, तो वो एनजीओ के पास भी आप फंड हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जहाँ पर आप व्यक्तिगत फ़ायदा, सरकार का फ़ायदा और एनजीओ को भी आप कुछ ना कुछ दे रहे हैं ये मेहनत की वजह से। तो वो कितनी अमाउंट रहेगी, तो वहाँ यहाँ पे आप कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा। जैसे 5,460 लोग, 1,350 आखिरी में जो बचते हैं, तो 5,460 ग्रुप से बचेंगे, तो 5,460 मल्टीप्लाई बाई 1,350, तो टोटल होते हैं 73,71,000 रुपीज़, मतलब 73,71,000 रुपया, इतना रुपया संस्था के पास बचेगा। अब ये पूरा जो दान है उसमें से 30% का दान, 30% का अमाउंट हमारे सिस्टम के एक्सपेंस में खर्च होगा, जैसे इंटरनेट खर्च, टोल फ्री नंबर वाला खर्च, कस्टमर केयर अधिकारियों के लिए खर्च जो आपको दिया गया है वो पूरा खर्च उसमें से डिडक्शन होगा, उसमें से पूरा काटा जाएगा। और जो 70% अमाउंट बचेगी वो एनजीओ के पहले प्रोजेक्ट जो महिलाओं के लिए, भारत की महिलाओं के लिए बताया गया है, वो प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च होगा। अब आपको एक यहाँ पे और भी सुविधा दी जा रही है, जैसे कि ये सिस्टम से आप फंड तो अर्न कर ही पाएंगे, अपने लिए बना ही पाएंगे, पर आपने ये फंड एनजीओ को भी दिया है, जो ये फंड मैंने अभी बताया,
तो वो फंड का जो इस्तेमाल पहले प्रोजेक्ट में होगा, तब आपको मतलब जिन जिन लोगों, मानो कि ये एनजीओ पूरे इंडिया के लिए बनाया गया है, तो जिस भी स्टेट से जितना पैसा, मतलब जितने लोग सिस्टम से जुड़ेंगे और जितना फंड इकट्ठा कर पाएंगे, उस स्टेट में ये प्रोग्राम किया जाएगा। क्योंकि ये प्रोजेक्ट के अंदर जो भी फंड आएगा वो जो लोग लाएंगे, जहाँ से लाएंगे, उसके मुताबिक इसको बांटा जाएगा। ये मेरा पहला डिसीजन है कि भाई गुजरात से अगर इस फंड में पूरा सिस्टम क्लोज हुआ तो ये फंड का पूरा उपयोग गुजरात में, क्योंकि अभी इतना बड़ा फंड नहीं आ रहा है कि यह फंड से मैं पूरे इंडिया में प्रोग्राम करूँ, ये नहीं हो सकता है। पर हाँ, ये फंड जहाँ से आ रहा है मैं वहाँ पर ये प्रोग्राम क्रिएट कर, जैसे महाराष्ट्र वाले मुझे हेल्प करते हैं इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, तो उनके द्वारा जो फंड इकट्ठा हुआ सिस्टम में, तो वो महाराष्ट्र में उपयोग किया जाएगा। गुजरात से हुआ तो गुजरात में उपयोग किया जाएगा। बट जिन लोगों ने ये फंड इकट्ठा करने, मतलब जो ये टीम के मेंबर बने हैं, ये सिस्टम के मेंबर बने हैं, उन लोगों के द्वारा जो ये फंड इकट्ठा हुआ है, तो उनको बुलाया जाएगा एक जगह पर और उनके माध्यम से, उनके हाथों से ये सेवा करवाई जाएगी कि जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ये एनजीओ करता है वो उनके हाथों से करवाया जाएगा। मतलब यहाँ से आप फंड भी अर्न किए, अपने परिवार को भी अच्छा किया, दूसरी चीज़ कि आपको समाज सेवा करने का मौका भी एनजीओ दे रहा है। मतलब जीवन में अगर आपके हाथ से दान हुआ ना, तो इससे बड़ा पुण्य और कहीं नहीं, कुछ भी नहीं होता है मेरे भाई। तो ये इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा है। अब मैं सिस्टम को और आगे बढ़ाऊंगा कि इस सिस्टम का पूरा जानकारी, मतलब इस ट्रस्ट के बारे में किसी को सोचना है कि नहीं ये ट्रस्ट एक्चुअली में क्या कर रहा है, मुझे जानना है, तो आप यूट्यूब पर जाइए, मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट, ये आपको लिखना है। जैसे ही लिखेंगे आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो मैं अपनी चैनल पर ही अपलोड करने वाला हूँ, तो उससे भी आप मेरा चैनल ले सकते हैं कि चैनल ओपन कीजिए, वहाँ पर आप हिंदी गुजराती दोनों माध्यम में पूरा इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे कि ट्रस्ट हमने क्यों शुरू किया, क्या हमारे विज़न हैं, क्या हमारे मिशन हैं, वो हमने वीडियोस में बना के रखे हैं। तो उससे आप पूरे ट्रस्ट के बारे में जान पाएंगे। और ट्रस्ट का जो पहला प्रोजेक्ट हो चुका है, मतलब पहले प्रोजेक्ट का जो पहला प्रोग्राम हो चुका है, उसके वीडियो इन्फॉर्मेशन भी हमने उधर डाले हुए हैं, तो आप वो देख पाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि ट्रस्ट कैसे काम कर रहा है। अब मैं आपको थोड़ा और इन्फॉर्मेशन ये देना चाहूँगा कि हमारा ये सिस्टम, ये जो सेकेंड प्रोजेक्ट है, वो स्ट्रॉन्ग कैसे हैं। तो बोला ये सिस्टम में टोटल परिवार जो थे, टोटल परिवार वो 21,840 थे। इतने परिवार सिस्टम के साथ जुड़ेंगे और ये 7वें लेवल पर सब लोग बाहर निकल दें, मतलब 4 नए जुड़ेंगे तो एक बाहर निकल जाएगा, 4 नए जुड़ेंगे तो एक बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से सिस्टम से बाहर निकलते जा रहे हैं। तो सिस्टम में सिर्फ टोटल कितने परिवार रहेंगे, 21,840, इतने परिवार ही सिस्टम में रहेंगे। जबकि हमारा जो भारत है, क्योंकि ये सिस्टम से भारत में वर्क करेगा, भारत के बाहर नहीं, भारत के अंदर ही। तो भारत की ही पॉपुलेशन को मैं देख रहा हूँ कि 130 करोड़ की पॉपुलेशन भारत की पुरानी है, पुरानी हिस्ट्री के मुताबिक। और करीबन हम परिवार के मुताबिक देखने जाए तो 130 करोड़ में से 10 करोड़ परिवार तो बनेंगे, 10 करोड़ जितने तो परिवार पूरे भारत में होंगे। और हमारे सिस्टम में कितने परिवार अभी जुड़े हुए हैं, 21,840। मतलब जो नए लोग आए ना, उनके लिए 4 लोग मिल जाएंगे, पूरा भारत अभी खाली पड़ा है। हाँ, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ये सिस्टम में कौन जुड़ेगा, मतलब किसके ज़्यादा चांसेस है, तो वो है मध्यम वर्गीय परिवार, जिनकी उम्मीद, सपने सब कुछ हैं और वो हर तरीके की मेहनत करने के लिए रेडी हैं। जैसे मैंने एक ग्राफ डिज़ाइन किया था कि 1 नंबर से लेकर 30 नंबर के बीच में ऐसे लोग जो आज ही कमाते हैं और आज ही खाते हैं, या पगार पर डिपेंडेबल रहते हैं कि पगार आया 2 दिन में, 3 दिन में खाली, तो वो शायद ये सिस्टम को जुड़ने में सोचे या नहीं जुड़ पाए। और दूसरे मतलब तीसरी जो सबसे बड़ी कैटेगरी, वो अमीर कैटेगरी, जिनके पास तो बहुत सारा पैसा है। तो हो सकता है कि शायद उनमें से कुछ लोग जुड़ भी जाए, पर बहुत सारे लोग जिनके पास पैसा पहले से है, तो शायद वो लोग ये सिस्टम में जुड़ने के लिए सोचेंगे भी नहीं। पर मध्यम वर्गीय परिवार, जिनको अपने परिवार के बारे में भी सोचना है, अपने बच्चों के बारे में सोचना है, सबके बारे में सोचना है, तो वो लोग 100% ये सिस्टम के साथ जुड़ेंगे। और मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि मैंने इसको क्यों मिशन गरीबी हटाओ सिस्टम नाम दिया, वो इसी वजह से है कि अगर भारत के 40% लोग भी ये सिस्टम के साथ गुजरते हैं, ये सिस्टम में एंटर होते हैं और बाहर निकलते हैं 7वां लेवल कंप्लीट करके, तो भारत के 40% लोग गरीबी रेखा से हटकर अमीरी रेखा तक पहुंच जाएंगे।
अच्छे लेवल तक पहुंच जाएंगे, जो अपने परिवार को संभाल सके। और मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा, जो धनराशि हमने यहाँ पर बताई गई है 75,58,400, अगर ये सिस्टम से आप मेहनत करके एक साल में इतनी धनराशि निकालिए तो बहुत लोगों के लिए है ना, पूरे जीवन भर मेहनत करेंगे ना तो भी इतनी धनराशि वो इकट्ठी नहीं कर पाएंगे। जो ये सिस्टम से आपको एक माध्यम है, क्योंकि आप ऐसे बाहर जाके किसी को कुछ भी बोलेंगे कोई आपकी बात मानने नहीं वाला, पर ये एनजीओ के माध्यम से हैं। और अभी तो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी बोला है कि लोकल सिस्टम को हेल्प कीजिए, तो ये लोकल सिस्टम है, गुजरात से शुरू हुआ एनजीओ है, भारत का एनजीओ है, तो उसको आप सपोर्ट कीजिए। आज आपके सपोर्ट से आप खुद को नहीं और लोगों को भी मदद कर रहे हैं। और यहाँ पे जो फंड इकट्ठा हो रहा है ना, वो समाज के लिए ही है, आपके लिए ही है, क्योंकि हर घर में माँ है, बेटी है, बहन है, और ये प्रोजेक्ट उसी पर है। तो उनके सपोर्ट के लिए ये मेरा फंड इकट्ठा करने का सिस्टम है, जिससे मैं लोगों को भी मदद कर रहा हूँ और एनजीओ के पास भी फंड इकट्ठा हो रहा है, तो उससे हम जो पहला प्रोजेक्ट है वो चला पाए। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम डिज़ाइन किया गया है। अब आखिर में मैं आपको थोड़ा बेसिक ये बताना चाहूँगा, जैसे कि ये सिस्टम को आप घर बैठे बैठे सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे करेंगे। तो बोला मैंने अभी ये पूरा वीडियो बनाया हुआ है जो यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा, और ये यूट्यूब के माध्यम से आपको लिंक एक मैसेज के रूप में मिलेगी। उस मैसेज में ये लिंक रहेगा जिसको आपको देखना रहेगा। जैसे कि किसी को भी आप भेज रहे तो व्हाट्सअप के माध्यम से उनको ये लिंक भेजना है। दूसरा, इस सिस्टम के जो स्ट्रक्चर मैंने जो अभी मोबाइल में देखकर आपको बताया, तो उस सिस्टम के स्ट्रक्चर के फोटोग्राफ्स आपको भेजे जाएंगे, पेज 1, पेज 2, पेज 3 करके, इस मुताबिक स्टेप बाय स्टेप आपको ये भेजे जाएंगे। तो वो फोटोग्राफ्स और ये मैसेज दोनों आपको सेंड करना है सामने वाले व्यक्ति को। फिर उनको एक कॉल करना है कि मेरा नाम ये है और मैं इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हूँ, और ये प्रोजेक्ट अभी एक अपॉर्चुनिटी रहा है डिजिटल सिस्टम के माध्यम से घर बैठे एक अर्निंग की, एक कुछ मदद लेने की एनजीओ के माध्यम से। तो आप इसके वीडियो लिंक को जाके पूरा देखिए, उससे आपको पता चलेगा, और आप उसके जो फोटोग्राफ्स है उसको पूरा रीड कीजिए, उससे आपको 90 से 95% तक आपको पता चल जाएगा। आपको फिर जो भी डाउट्स आता है आप मुझे रिटर्न कॉल कीजिए। अब जैसे ही आपके ऊपर कॉल आया तो आपको क्या करना है कि उनको डायरेक्टली कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से एनजीओ में बात करवानी है, और उनके हर एक सवाल का जवाब एनजीओ देगा। अब वो रेडी हो जाता है तो आपके साथ सिस्टम में उनको जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम हैंडल करना है, मतलब आपके ऊपर हम किसी भी तरीके का बोझ नहीं रखना चाहते। तो पूरा सिस्टम हैंडल करेगा, आपको सिर्फ रेफर करना है, क्योंकि सिस्टम के पास पूरे भारत का डेटा नहीं आएगा। बट जैसे आपके पास 1000 लोगों का डेटा है, उन 1000 लोगों के पास और 1000 लोगों का डेटा है, तो इस तरीके से पूरा ये सिस्टम शेयर हो जाए, मतलब एक ऐसे सिस्टम जो एक दूसरे के थ्रू फैलेगी, एक दूसरे के थ्रू आगे बढ़ेगी। तो ये पूरा सिस्टम रहेगा। आखिर में मैं इतना ही चाहूँगा कि ये सिस्टम के साथ ये ऐसी सिस्टम बनेगी जो कभी भी बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि परिवारों की यहाँ पे बहुत कमी रहेगी, जैसे कि 21,840 ही लोग रहेंगे, तो और भी परिवार मिलते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, तो कभी भी सिस्टम को स्टॉप करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं। तो यहीं पर मैं अपनी सिस्टम को पूरा करता हूँ, और थैंक यू सो मच।